नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि हिंदी व्याकरण का क्वेश्चंस यहीं से डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछा जाता है और हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस कराने के कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राजलक्ष्मी दौड़ने में तेज है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए, राजलक्ष्मी दौड़ने में तेज है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही जवाब कीजिए। और आपको बता दें अधिकरण कारक का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जिस वाक्य में और पर ये दोनों हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ध्यान रखना है कि वाक्य में क्रिया का जोर में और पर पड़ना चाहिए। जैसे कि राजलक्ष्मी दौड़ने में, दौड़ना यहां पर क्रिया हो गया, ठीक ना। तो दौड़ना का जोर जो है किस पे पड़ा है? में, तो इसलिए क्या हो गया? अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन देखिए, घनश्याम शब्द किस समास का उचित विकल्प होगा? घनश्याम शब्द के बारे में बात कर रहा है कि ये कौन सा समास है, तो ये होगा आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही जवाब कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूल्हे को पत्तल नहीं बारातियों को थाली, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मतलब ये जो है आपका लोकोक्ति, दूल्हे को पत्तल नहीं बारातियों को थाली, इसका क्या मतलब है? तो देखिए बहुत आसान है। इसमें भीड़ के चक्कर में मुख्य व्यक्ति को अनदेखा करना, यानी कि बाराती को आप थाली दे रहे हैं और दूल्हा को पत्तल नहीं, तो उसमें मुख्य आदमी कौन हुआ? दूल्हा। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, घ ये व्यंजन का कौन सा उच्चारण स्थान है? घ व्यंजन का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जा रहा है, तो अभी आप मेरे साथ बोलिए घ। तो देखिए कहां से आवाज आ रही है? कंठ से। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन चार विकल्पों में से अपादान कारक के लिए कौन सा विकल्प सही है? अपादान कारक, तो इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर डी, जिससे अलगाव हो, यानी कि अपादान कारक का मतलब होता है चिन्ह इसका से, ठीक ना। जिस वाक्य में से रहे उसको जो है क्या कहते हैं? अपादान कारक। से मतलब अलग होने का भाव उत्पन्न होना चाहिए, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा युग्म अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण इनमें से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका क और ख, ऑप्शन नंबर ए। और भी जितने भी अघोष वर्ण में आते हैं उसको देख लीजिए, क ख च छ ट ठ त थ प फ और तीनों स की मात्रा आता है। तो ऑप्शन नंबर ए कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, त थ द ध न, इसका उच्चारण स्थान कहां है? तो एक बार अभी आप मेरे साथ बोलिए, त थ द ध न। देखिए कहां से आवाज आती है? दांत के सहयोग से। तो ऑप्शन डी को सही कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गंगा का पर्यायवाची शब्द बताना है। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मंदाकिनी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साध्य शब्द का उल्टा शब्द बताना है, यानी कि विलोम शब्द साध्य का क्या होगा? तो असाध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है। अगला देखिए, वैसे हिंदी से ज्यादा कोई खास क्वेश्चन टफ नहीं पूछा जाता है। अगला देखिए, नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा नय प्लस अक, ठीक ना, नय प्लस अक, बड़ी नय, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मुनीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मुनीस, ठीक ना, क्या है? मुनीस। मुनीस का संधि विच्छेद होगा मुनि, नोम में छोटी ई की मात्रा और प्लस इस। तो ऑप्शन नंबर ए को कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्यून शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि न्यून शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। न्यून का मतलब क्या होता है? न्यूनतम, मतलब कम, थोड़ा सा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कम, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग को पहचानिए। इन दिए गए ऑप्शन में से स्त्रीलिंग कौन है? तो यहां पर आप देखिएगा, संसार, गौरव, समुदाय, ये सभी जो है पुल्लिंग में आता है और अश्विनी जो है ये आपका स्त्रीलिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही जवाब कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी कि एक तरफ है एक वचन में, दूसरा तरफ है बहुवचन में। बेटी की बेटियां ये सही है, डिबिया का डिबिये ये गलत है, श्रोता का श्रोतागण सही है, वधु का वधुएं ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को सही जवाब कीजिए। डिबिया का डिबिये नहीं होता है, डिबिया एक वचन हुआ और इसका बहुवचन जो होगा डिबियां, यहाँ पे आप देख लीजिए ऐसे होता है, ठीक ना।
अगला देखिए, इन शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द इन ऑप्शंस में से बताना है। पुल्लिंग शब्द इनमें से हो जाएगा शशि, बाकी के जाति, विधि और राशि ये सभी स्त्रीलिंग है, शशि है पुल्लिंग। और शशि का क्या मतलब होता है? शशि का मतलब होता है चांद या फिर चंद्रमा। कभी कभी पूछ लेगा कि शशि का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो वही होगा चांद और चंद्रमा। अगला देखिए, कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन है? ठीक ना, बहु का बहुवचन यहां पे आपको बताना है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा बहुएं, ये छोटी उ की मात्रा ऐसे वाला बहुएं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उसने कुछ नहीं कहा। क्या है सेंटेंस वाक्य? उसने कुछ नहीं कहा। इनमें कौन सा कारक है? उसने कुछ नहीं कहा, इसमें जो है कर्ता कारक है, ऑप्शन नंबर सी। कर्ता का चिन्ह क्या है? कर्ता कारक को पहचानने के लिए नियम आप ध्यान रखिएगा, जिस वाक्य में ने लगा हो उसे कहते हैं कर्ता का कारक, यानी कि जो क्रिया का संपादन करे। ठीक ना, उदाहरण के लिए मोहन गांव गया, कौन गांव गया? मोहन ने। ठीक ना, तो यहां पे है ना ने लगा, उसने, तो ये हो गया आपका कर्ता कारक, ऑप्शन सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीताराम शब्द में कौन सा समास है? ठीक ना, सीताराम एक वर्ड है, इसमें कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर उनके बीच तथा या फिर अथवा एवं या और का प्रयोग होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे में अन्न और जल, एक साथ इसको कहिएगा तो अन्न जल, तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। दूसरा उदाहरण देखिए, अपना और पराया, ऐसे होता है ना, अगर इसको बोलिएगा शॉर्ट में अपना पराया, तो ये क्या हो गया आपका द्वंद्व समास। तो आप समझ गए, ऑप्शन सी सही जवाब कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा वही थोड़े दिन का सुख, यानी कि टेम्पोररी खुशी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अनुराग शब्द का सही विलोम बताना है। अनुराग शब्द का उल्टा शब्द, अनुराग मतलब इसका उल्टा हो जाएगा विराग, ऑप्शन नंबर ए। अनुराग का क्या मतलब होता है? प्रेम या फिर भक्ति, और विराग का अर्थ होता है उदासीन या फिर अरुचि। देखिए आप 20 में से कितना सही जवाब कर पाए, बता सकते हैं। एक प्रश्न हिंदी का ही है आपके लिए, संज्ञा कितने प्रकार का होता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, संज्ञा कितने प्रकार का होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।